रूप से चंदन वंदन अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आज आपको विदित है कि आज ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन विभिन्न प्रकार की मांगों को लेकर के आज एक एकता के सूत्र में बंधकर पूरे देश से हमारे साथी खुद के खाते की छुट्टी लेकर के और खुद की जेब से पैसा करके अपने हक और अधिकारों की रक्षा करने के लिए आज इस धरती पर इकट्ठे हुए हैं। मैं तमाम साथियों को दिल से अभिनंदन करता हूं कि आज मेरे देश का ट्रैक मेंटेनर साथी पढ़ा लिखा है, अपने और हक और अधिकारों के बारे में जानता है। साथियों, मैं सभी साथियों से ये कुछ हमारी डिमांड्स हैं, लगभग सभी डिमांडों को हमारे साथियों ने कवर किया है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी बैठे हैं, समस्त जोन प्रकार के अधिकारी भी बैठे हैं। मैं उनका ध्यान उन्हें सभी लोगों का इन मांगों पर ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ। शायद यहाँ बैठने के बाद में एक 8 घंटे ड्यूटी आवर्स की जो डिमांड थी वो किसी भी साथी ने टच नहीं की। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि जब सभी डिपार्टमेंट में, और हम तो सी रोस्टर में आते हैं, सी रोस्टर में लगातार 8 घंटे की ड्यूटी हमारे सभी ट्रैक मेंटेनर कर्मचारियों की होनी चाहिए। दूसरा, जो हमारे रनिंग स्टाफ को रनिंग अलाउंस मिलता है, उसी प्रकार हमारे पेट्रोलमैन और कीमैन कर्मचारी को पेट्रोलमैन अलाउंस मिलना चाहिए। इसी प्रकार जो हमारे राज्य सरकार में जो सुविधाएं हैं कि अगर कोई भी कर्मचारी है जिसके माता पिता को मेडिकल सुविधा और पास सुविधा दी जाती है, लेकिन एक हमारा इंडियन रेलवे ऐसा है जिसमें पास, पीटीओ और मेडिकल की सुविधा पर माता पिता को दरकिनार किया गया है। इस मंच और प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि माता पिता को भी मेडिकल तथा पास, पीटीओ की सुविधा प्रदान की जाए। इसी के साथ साथियों, मैं राष्ट्रीय टीम को और सभी साथियों को यह अवगत करा देना चाहता हूं कि जिस प्रकार पदोन्नति के नाम पर हमारे साथियों को 10% इंटेक कोटे के तहत अन्य डिपार्टमेंट जाने के लिए एक लॉलीपॉप दे रखा है। मैं ये विश्वास के साथ कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप है। अगर धरातल स्तर पर इस डिमांड्स को देखा जाए तो ये ऊंट के मुंह में जीरा है। तो मेरा इस मंच के माध्यम से निवेदन है कि इस 10% कोटे को बढ़ा करके और 20% कोटा किया जाए तथा इसकी समय सारणी निर्धारित की जाए कि इस समय सारणी में इस प्रकार इस इंटेक कोटे की भर्ती होनी है। इसी के साथ अगली डिमांड है मेरी, जैसे अतिरिक्त भत्ते के बारे में मैं बात करता हूं, जो अभी मंच के माध्यम से बताता हूं, हमने एनडब्ल्यूआर में लागू करवाया है, जिसको बोलते हैं कंटीजेंसी अलाउंस। रेल कर्मचारी अपने खुद के साधन से या टैक्सी से अन्य स्टेशनों पर ड्यूटी जाता है, जिसमें प्रत्येक प्रकार के कर्मचारी कंटीजेंसी अलाउंस, फुटकर अलाउंस भरते हैं, लेकिन हमारे कर्मचारी नियमों के अभाव की जानकारी में इस अलाउंस को नहीं ले रहे हैं। तो मैं सभी साथियों से, लेबर कमिश्नर से इस मैटर को एनडब्ल्यूआर पूरी टीम सॉल्यूशन करवा के लाई है। आज हमारी सभी कर्मचारी फुटकर बिल अलाउंस 15 रुपए प्रथम किलोमीटर, इसके आगे वाले किलोमीटर में 9 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से हमें भुगतान किया जा रहा है। इसी के साथ साथियों, मैं रेल प्रशासन का ध्यान अवगत कराना चाहता हूं कि किसी भी रेलवे के किसी भी विभाग के कर्मचारी अगर किसी भी प्रकार की गश्त में जाते हैं, चाहे आरपीएफ हो, चाहे टीआरडी हो, चाहे एसएनटी हो, वो डबल कर्मचारी के रूप में जाते हैं। लेकिन हमारा रेल कर्मचारी जहां पटरियां सुनसान हैं और जहां गिट्टी और पटरी के अलावा कर्मचारी के पास नहीं है, उसके बाद में भी उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए अकेले कर्मचारी को पेट्रोलिंग ड्यूटी करवाते हैं। इस मंच के माध्यम से मैं भारत सरकार का ध्यान आकर्षण करवाना चाहता हूं कि आप अगर रेल की सुरक्षा करवाना चाहते हो तो उससे पहले रेल कर्मचारी की सुरक्षा निर्धारित हो, और ये सुनिश्चित है अगर रेल कर्मचारी सुरक्षित होगा तभी आपकी रेल सुरक्षित हो पाएगी। साथ ही साथियों, मैं एक
जो हमारे सीनियर ट्रैक मेंटेनर कर्मचारी हैं, आज बहुत सारे उदाहरण देखने को मिले कि जिन साथियों की 15 से 20 साल सर्विस बाकी है और वो आज भी 1800 ग्रेड पे में हैं, वो 2800 ग्रेड पे में है, सॉरी, 15 से 20 साल की नौकरी वो 2800 ग्रेड पे में ही करेंगे। ये एक बहुत चिंता का विषय है। मैं रेलवे बोर्ड से इस मंच के माध्यम से ये भी मांग करता हूं कि हमारे सीनियर ट्रैक मेंटेनर कर्मचारी को 4200 ग्रेड पे प्रदान की जाए। इससे आगे आज तमाम ये शक्ति मेरे साथ जो सामने खड़ी है, इनके संघर्ष को, इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि आज मेरा साथी एजुकेटेड है, जागरूक है। और सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूं, शायद रेलवे डिपार्टमेंट में अगर सबसे मजबूत और कठोर चीज होगी तो वो है रेल की पटरी। और जब भी रेलवे की पटरी में बंक आता है या उसमें बकलिंग होती है तो सबसे पहले ट्रैक मेंटेनर कर्मचारी को याद किया जाता है। तो साथियों, आप अपनी ताकत को पहचानो, अपने विश्वास को पहचानो। जो कर्मचारी रेल और पटरी की बकलिंग दूर कर सकता है, अगर उसने अपने संघर्ष को पहचान लिया और ठान लिया, तो जिस प्रकार आज ये ऑरेंज आर्मी सैकड़ों की संख्या में यहाँ मौजूद हुई है, अगर शीघ्र ही रेल प्रशासन हमारी मांगों को नहीं मानता है तो हम प्रत्येक हेडक्वार्टर से लेकर के जंतर मंतर की धरती को ऑरेंज आर्मी के से इतनी ऑरेंज आर्मी लेकर के आ जाएंगे, अगर हमारे हक और अधिकारों का इसी प्रकार संरक्षण नहीं हुआ तो। अंत में मैं 4 लाइन पढ़ता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, रेल का मजदूर जिंदाबाद, रेल का मजदूर जिंदाबाद। 4200 ग्रेड पे देनी होगी, 4200 ग्रेड पे देनी होगी, एमिशन कंट्रोल करना होगा। साथियों, एक बात मेरी छूट गई, मैं 30 सेकंड में मेरी बात खत्म कर रहा हूं। मैं सभी मंच पर उपस्थित साथियों से एक डिमांड ये करना चाहता हूं कि मेरे रेल कर्मचारियों की जो ड्रेस का कलर है, थोड़े दिन पहले रेल प्रशासन की तरफ से इस पर सभी संगठनों से विचार विमर्श भी किया गया था, क्योंकि जब हमारे को सेफ्टी जैकेट दे रखी है तो हम चाहते हैं कि इस कलर में भी कहीं ना कहीं प्रत्येक रेलवे के ग्रुप डी स्टाफ में एक समान श्रेणी के रूप में सभी की ड्रेस कोड एक किया जाए। इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद साथियों।